अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स जिससे हम अपने हाउस को, अपने घर को साफ़ सुथरा चमकदार बना सकते हैं। बात यह है कि जब हम लोग पाकिस्तान से या इंडिया से बाहर रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ों का लोड होता है और बहुत सी चीज़ें, बहुत से एरियाज़ निगलेक्ट हो जाते हैं। ना टाइम होता है ना एनर्जी कि हम उनको रोज़ साफ़ कर सकें, और ओवर टाइम बहुत सारी डर्ट, ग्राइम, मिट्टी इन हिस्सों, इन जगहों पे एक्यूमुलेट होती रहती है, जमा होती रहती है। इसी तरह से ये ग्राउट है। इस ग्राउट में ये गंदी लाइंस जो हैं बहुत ही गंदी लगती हैं और आप इसको रोज़ रगड़ नहीं सकते। ख़ास तौर पे अगर आपकी मेरी तरह की हाई ग्लॉस वाइट कलर की टाइल्स हैं तो आप इस दुख को समझ सकते हैं। ये टाइल्स मैं इनको चेंज भी नहीं करना चाहती क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इनसे घर बहुत रोशन और ख़ूबसूरत लगता है, लेकिन इनकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ओवर टाइम हमने कुछ टेक्निक सीखी जिनसे आप इनको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक ग्राउट स्प्रे लिया था और उसको मैंने इस ग्राउट लाइंस में अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया था। उसकी कुछ देर बाद मैंने, मुस्तफ़ा जो मेरा बेटा है, उसने एक स्टीम, हमारे पास क्लीनर है, स्टीम मॉप है, उसके आगे एक हेड लग जाता है जो कि स्टीम जिससे निकलती है, उससे उसने इसको सॉफ्ट कर लिया। यानी कि जो उसके अंदर मिट्टी और ग्राइम और डर्ट और सब कुछ था उसको उसने स्टीम से नरम कर लिया। और यासिर जो है वो उसको ग्राउट ब्रश से रगड़ के तो निकाल रहा था। उसके बाद मैंने लिया ये माइक्रोफाइबर का मॉप। ये हाई ग्लॉस टाइल्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे इस पर स्ट्रीक्स और निशान नहीं आते, क्योंकि फ़र्श ऐसा है जैसे शीशा। तो आप सोच लें कि शीशे को साफ़ रखना कितना मुश्किल है। बस मैंने गर्म पानी लिया था मॉप बकेट में और उसके बाद मैं अच्छी तरह से उसको स्पिन करके तो ये माइक्रोफाइबर वाला मॉप में यूज़ कर रही थी कि वो जो हमने केमिकल स्प्रे किया था और जो डर्ट वगैरह निकली है उसको साथ ही साथ साफ़ करती जाऊँ। तो इसीलिए इसमें 3 लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि साथ साथ हम हर हिस्से को करते जा रहे थे, यानी स्प्रे भी और फिर स्टीम भी और उसके बाद उसकी रगड़ाई भी और उसका मॉप भी। तो ये सारे काम साथ साथ चल रहे थे ताकि ये सारा फ़र्श अच्छी तरह से साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाए। और हम तीनों ने जब ये मिल के काम किया तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया और कोई एक बंदा ज़्यादा बर्डन भी ना हुआ। ये वाला काम अगर हर 3-4 महीने में कर लिया जाए तो अच्छा टाइम यानी निकल जाता है। और रूटीन का मॉप तो होता ही है, रूटीन के वैक्यूम क्लीनिंग तो होती ही है, लेकिन 3-4 महीने बाद अगर ग्राउट क्लीनिंग कर ली जाए, और अगर आपकी टाइल्स डार्क कलर की हैं तो चलें 6 महीने बाद कर लें, 8 महीने बाद कर लें, बट ये ग्राउट क्लीनिंग मेंटेनेंस का हिस्सा है। इससे हमें ये भी नज़र आ जाता है कि अगर कहीं से ग्राउट डैमेज हो गया है, कहीं उसको फिल करने की ज़रूरत है, तो वो भी साथ ही साथ हो जाता है, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से सफाई करते हैं तो आपको इस तरह के डिफेक्ट्स भी नज़र आ जाते हैं। देखें कितना चमकदार और साफ़ सुथरा फ़र्श हो गया। 3 लोगों की 2-3 घंटे की मेहनत और हमने इस फ़र्श को बहुत ही अच्छी तरह से चमका दिया। लाइट कलर की जो फर्निशिंग होती है, लाइट कलर की वॉल्स, लाइट कलर का फ्लोर, लाइट कलर का फर्नीचर, इस सब बहुत खूबसूरत लगता है। इससे स्पेस खुली डुली लगती है, स्पेशियस लगती है और ताज़गी का एहसास होता है। लेकिन इसकी सफाई को रखने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए, और कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आप इस खूबसूरती का मज़ा भी ले सकते हैं और ये खूबसूरती ज़्यादा अरसा चल भी सकती है। ये सब सफाई टायरिंग थी, लेकिन जब हमने अपना रिज़ल्ट देखा तो हमारा दिल खुश हो गया और मेरा दिल किया कि मैं ये सब आपके साथ भी शेयर करूं। बस कुछ अरसे बाद आप ग्राउट क्लीनिंग कर लें और फिर मेंटेनेंस के तौर पे डेली का वैक्यूम क्लीनिंग और मॉप करें। हाई ग्लॉस टाइल्स के लिए मैंने ये सीखा कि जो लिक्विड है वो बहुत कम यूज़ करना चाहिए, जो आपका मॉप है वो माइक्रोफाइबर का होना चाहिए और पानी गर्म इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ टेक्निक्स अपनी वॉल्स को साफ़ करने के लिए। एक तो मैंने स्टीम मॉप के आगे ये वाला हेड लगाया और सारी की सारी दीवारों को साफ़ कर लिया। बस पानी था अंदर और उससे मैंने स्टीम से ही दीवारों को एक तरह से साफ़ कर लिया, क्योंकि हमारे ओपन
किचन होते हैं, ग्राइम होता है, धुआं होता है, वो सब दीवारों पे वक्त के साथ साथ एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद ये मैंने शुगर सोप यूज़ किया। शुगर सोप यूज़ करते हैं जो लोग पेंट करते हैं ना घरों को आके, वो उस पर से दाग धब्बे हटाने के लिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा शुगर सोप डाला और जहाँ जहाँ मुझे वॉल पे दाग नज़र आए उसको मैंने अच्छी तरह से रगड़ लिया एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही, और इससे भी दीवारें अच्छी साफ़ हो जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग विंडोज़ को भी साफ़ कर लें। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेशर वॉशर। प्रेशर वॉशर के अंदर अगर आप थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और थोड़ा सा क्लोरीन डाल लें, क्लीनिंग क्लोरीन जो होता है, तो उससे आप अच्छी तरह से दीवारों को, शीशों को साफ़ कर सकते हैं और आपका घर, उसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब शीशे अच्छी तरह से साफ़ हुए हों तो आपको अंदर बाहर का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। तो हम लोगों की एक ये रूटीन है कि हम कुछ अरसे बाद इन शीशों को भी इससे साफ़ कर लेते हैं। बाहर से प्रेशर वॉशर से साफ़ हो जाते हैं और अंदर से मैं वाइपर और कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और ग्लास क्लीनर को इस्तेमाल करती हूँ। ये सारे काम काफ़ी थका देते हैं, लेकिन अगर हम मिल के करें तो थकन थोड़ी कम हो जाती है। एक तो एक बंदे पे ज़्यादा लोड नहीं आता और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस भी नहीं आता कि मैं ही अकेली लगी हुई हूँ या लगा हुआ हूँ और बाकी लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे। इसलिए इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमने स्कूल हॉलीडेज़ का वेट किया था, ताकि हम अपने साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकें। वो इस तरह से सीख भी लेंगे और हम भी उनकी हेल्प ले सकेंगे। लग रहा है ना कि हमने सारी क्लीनिंग किसी प्रोफेशनल से कराई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब सफाई हमने खुद की है। देखें ये शीशे कितने साफ़ सुथरे हैं कि आप इनके दूसरी पार देख सकते हैं। ऐसा एहसास भी ना होगा कि बीच में शीशा है। फर्श भी शीशे की तरह चमक रहा है। बस कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर वो फॉलो की जाए तो हम अपने स्पेस को, अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने घर के कार्पेट्स और रग्स को कैसे फ्रेशन अप कर सकते हैं। आपने लेना है बेकिंग सोडा और उसके अंदर डालना है एसेंशियल ऑयल के कुछ कतरों को और अच्छी तरह से बस अपने कारपेट के ऊपर स्प्रेड कर देना है। फिर बस सो जाएं। जब वो सारी रात उस पर स्प्रेड हुआ रहेगा तो वो उसके अंदर की स्मेल को भी खींच लेगा और उसको एक अच्छी फ्रेश और साफ़ सुथरी यानी कि उसमें से फीलिंग आएगी आपको कि वो साफ़ हो गया है। सुबह बस आपने उसको अच्छी तरह से किसी हैवी ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम कर लेना है और इससे आपके कारपेट्स और आपके रग्स भी साफ़ भी हो जाएंगे, उनके जर्म बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, यानी कि वो सोकअप हो जाएंगे और उनमें से एक अच्छी खुशबू भी आएगी। बस ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने घर को चमकदार और साफ़ सुथरा बना सकते हैं और अगर ये मिल के करें तो कोई एक बंदा थकता भी नहीं, किसी एक पे लोड भी नहीं आता। और हमारी इर्द गिर्द की जब जगह साफ़ सुथरी हो तो हमारा मूड, हमारा मिजाज सब अच्छा ही हो जाता है और सफाई तो हमारे दीन का हिस्सा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कोई ना कोई अच्छी टेक्निक, कोई ना कोई अच्छी टिप ज़रूर मिली होगी और आपने इसमें से कोई अच्छी बात ज़रूर पिक की होगी जो आपके भी किसी काम आ सकेगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।